का ये अगला क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को तथा शेष संपत्ति का जो बचा है, मतलब शेष का मतलब बचा जो 25% भाग अपने पुत्र को, पुनः जो बचा यानी शेष संपत्ति का 50% भाग अपनी पुत्रियों के मध्य विभाजित कर देता है। यदि अंत में उसके पास 6 लाख रुपए बचते हैं तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितने रुपए की थी। इसमें फिर वही बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ क्या है, इसकी हमको ट्रिक पता होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं, बिल्कुल। और मेरा वही बार बार सवाल रहता है और जवाब कि हमें पीएचडी नहीं करनी ना, जब करना होगा तो बात दूसरी है। इसकी ट्रिक क्या है कि हमारे पास कितनी संपत्ति थी या कितना बचा था, तो अपने पास लास्ट में जो अमाउंट बचे उसको लिख लीजिए आप यहाँ पास, इंटू 100/100 माइनस एक्स, 100/100 माइनस वाई और 100/100 माइनस जेड। एक्स वाई जेड कैसा है, जो अपन ने बांटा हुआ है। जैसे एक्स यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखें तो ये पहला वाला एक्स हो गया, इसको अपन ने एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया अपन ने, वाई मान लिया, और इसको क्या मान लिया, जेड। तो आपके पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अमाउंट आपके पास कितना है, 6 लाख का। आप 6 लाख का अमाउंट पकड़ें, पहला। दूसरा आपका 20% था, यानी एक्स 20 है। फिर आप देखिए तो आपका अगला है जो 25% है, क्वेश्चन में फोकस रहे आपका, और अगला आपका 50% था। बस सिंपल इसको आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आना ही चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। 6 लाख में 100/100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये आपका 50 हो जाएगा। 50 2 जा 25 4 जा 25 3 जा 25 जा 24 जा 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 2 लाख 5 2 जा 10, दैट इज 20 लाख। यानी उसके पास 20 लाख रुपए की संपत्ति रही है जो उसने विभाजित कर दिया। क्लियर। संपत्ति विभाजन के क्रम में, परसेंटेज के संपत्ति विभाजन का पिछला सवाल आपने कर लिया, उसी क्रम में दूसरा सवाल है। इसमें क्या होता है ना, जो संपत्ति विभाजित होती है वो भिन्न के रूप में होती है। जैसे आप समझिए, फ्रैक्शन में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पत्नी को, 1/5 भाग अपने पुत्र को और 3/10 भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है। यदि अंत में उसके पास 8 लाख रुपए शेष बचे हों तो व्यक्ति के पास कुल धनराशि कितनी है या कितनी थी। तो ये फिर से संपत्ति का ही सवाल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पिछले सवाल में और इस सवाल में यह अंतर है कि पिछला वाला जो था सीधे परसेंटेज देता था, 10%, 20%, 25%, 30%, पर यह सवाल जो है भिन्न में है। देखिए, बच्चा ना पढ़ना चाह रहा है, उससे आता क्या है ना, उसको टाइप कंटेन करने नहीं आ रहा। आपसे परसेंटेज ईजिली बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आप क्या करो ना, टाइप को कंटेन करो। अगर आपसे टाइप कंटेन हो रहा ना तो आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड आ जाएगी। तो अपन ना क्या कर रहे हैं ना, बार बार आपको ना टाइप दे रहे हैं, है ना। इस पे आप चाहें तो चीज़ें बदल बदल कर आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आप जितने भी सवाल मैंने आपको कराए उन पे आप क्या करो ना, सवाल खुद ही बना लो ना। आप बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फंडा यही रहेगा, फंडा नहीं बदलने वाला भी है ना। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होते हैं, नंबर्स चेंज होते हैं। अब अपन ना इस अगले टाइप पे ना, संपत्ति के बांटने के क्रम में अगले टाइप में मैंने आपसे बोला ना आपको शॉर्ट ट्रिक बताना, सिर्फ मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको ये ट्रिक क्या है, आपको क्या कहती है कि आपको कुल धनराशि चाहिए कि कितनी थी धनराशि। ओके, तो इसका फंडा क्या है
कि आपके पास लास्ट में कितना रुपया बचा था, इंटू 1/1 माइनस जो भी आपका फ्रैक्शन रहा हो, जैसे पहले A/B प्लस C/D प्लस E/F या G/H, जितने भी आ जाए सब यहाँ लिख लो आप। अब मैं A/B समझाऊं तो ये पहला है, ये जो आपका 1/4 है दैट इज A/B। नेक्स्ट जो भाग जो उसने पुत्र को दिया वो है मेरा B/C है। 3/10 भाग जो है पुत्रियों वाला वो मेरा E/F है। ऐसे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं हर बार, है ना। अब मेरे पास रुपए कितने बचे थे, यहाँ देखिए आपने 8 लाख रुपए रखे हुए, 8 और लाख 1 2 3 4 5, 8 लाख हो गया। 1/1 से माइनस होना है, A/B 1/4 पार्ट, 1/4 के बाद क्या है 1/5 है। नेक्स्ट क्या है आपका 3/10 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब 1/1 माइनस, कैलकुलेशन में आप ये ध्यान दीजिए ना, ये तीनों 4 5 और 10, इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। 4 5 जा, 5 4 जा, 10 2 जा, कैंसिल हो गया। अच्छा ये तो आपको ना ऊपर से लिखते ही रहना है, इसने कोई चेंज नहीं करना भैया, ये आता जाएगा ना, ये आ रहा है, कब तक आ रहा है, जब तक कि आप इसको काट नहीं देते किसी से ना। ये क्या हो गया 10 15/20। अब इन दोनों की बात करिए, किसकी 1/15 की, 15/20, इन दोनों का एलसीएम 20 हो गया, 20 माइनस 15 हो गया, ये 20 ऊपर चला गया आपका। अब ये क्या बचा 15 और 10 आपका 5 हो गया, 5 1 जा 5 5 4 जा, बाहर कौन था आपके 8 बाहर बैठा हुआ है, आ ही रहा है भैया वो बार बार, तो 8 4 जा 32। तो आपके आंसर में कितने की प्राप्ति होगी 32 लाख रुपए, है ना। कितने रुपए की, आपका कुल धनराशि 32 लाख की थी।